मैं अभिषेक भारती हूं, ये मैं कैसे साबित करूंगा? आधार कार्ड से। भाई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यही तो हमारी पहचान होती है। लेकिन अब लगातार आरोप लगते हैं ना कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है, संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है। होता क्या है, बांग्लादेश से मिर्जा गालिब साहब नाम के कोई शख्स, मान लिया फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए मिर्जा गालिब जो है वो बांग्लादेश से आ गए संथाल, और यहां पर कुछ लालची लोग मिर्जा गालिब को बना देते हैं मुकुल ठाकुर। ठीक है, उनका आधार कार्ड बन जाता है। इसी तरीके से फरजान खान वो बांग्लादेश से आ जाते हैं संथाल, और यहां वो बन जाते हैं प्रशांत कुमार, उनका आधार कार्ड बन जाता है। समझ गए? अबरार खान, उनका आधार कार्ड बन जाता है अभिषेक भारती के नाम से। करते रहिए, और उसके बाद जब हाईकोर्ट पूछता है तो सीओ साहब लोग रिपोर्ट देते हैं कि ना ना, इसको बांग्लादेशी कहाँ है, यहाँ तो अभिषेक भारती रहते हैं, यहाँ तो प्रशांत कुमार रहते हैं, यहाँ तो मुकुल ठाकुर रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि भाई साहब मुकुल ठाकुर दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। दिक्कत यह है कि प्रशांत कुमार दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। दिक्कत यह है कि अभिषेक भारती दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हमारे कुछ भाइयों को ऐतराज होगा इस खबर पर, बोलेंगे ना आप खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे, हम बांग्लादेशियों को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है साहिबगंज में, जहां एक सीएसपी संचालक वो फर्जी आधार कार्ड बनाता था, और गजब बात यह है कि वो भी आदिवासी है। भाई लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको ये पूरी कार्रवाई हुई कैसे, डीएसपी की जो कार्रवाई चली है सुन लीजिए, फिर हम आगे इस पर बातचीत करते हैं। पर सुनिए, इसमें फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर सूचना मिली थी। इसको लेकर के जिला परियोजना पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार और जिरवाबाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उरांव सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है, जिसमें लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है, आइरिस से जो फ़ोटो लेते हैं वो मिला है, 2 मोबाइल मिला है, और USB कनेक्टर और 2 दूसरे लोगों का आधार कार्ड भी मिला है। इन सारे सामानों को जब्त किया गया है, और 2 व्यक्ति मोनू और राजदेव को अभी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तारी हुई है उनकी, और आगे इसका हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे इसमें, और किनकी संलिप्तता है इस नेटवर्क में, और कौन कौन काम करते हैं। सर, इसमें आसाम से कुछ जुड़ा हुआ उसके जो मशीनें हैं, ये क्या मामला? इसका हम लोग फॉरेंसिक से उसको जांच करेंगे, मशीन वो कहाँ से उपलब्ध हुआ इस टाइप का बनाने के लिए, कहाँ से लाया गया, ये सारा तकनीकी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो सुना आपने, ये डीएसपी हैं विजय कुशवाहा, जिन्होंने पूरा उद्भेदन किया। अब मैं पूरा मामला आपको, मसला आपको बता देता हूं। असल में साहिबगंज जिले के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मदनशाही में संचालित एक सीएसपी में अवैध आधार कार्ड बनाने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में एक सीएसपी संचालक मोनू चौधरी और राजदीप उरांव को जीरवाबाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में UIID के अधिकारी संदीप सिंह ने खुद जीरवाबाड़ी थाना के सहयोग से शुक्रवार की देर शाम छापेमारी कर सीएसपी संचालक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सूत्रों के अनुसार सीएसपी संचालक विशेष समुदाय के लोगों का आधार कार्ड अवैध रूप से तैयार कर रहा था। इस तरह का गोरखधंधा आए दिन जिले में कई बार इसका खुलासा भी हो चुका है। कार्रवाई के दौरान UIID के अधिकारियों ने संचालक से पूछताछ के साथ साथ उसके UIID नंबर की वैधता की जांच की। वहीं इस मामले में मुख्यालय पुलिस डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि UIID पदाधिकारी को मामले में जानकारी होने पर उनके द्वारा जीरवाबाड़ी पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आसाम के आईडी पर अवैध आधार कार्ड निर्माण में उपयोग में लाए जा रहे सामानों को जब्त कर उसकी फॉरेंसिक जांच सहित अन्य जांच कराई जा रही है।
गिरफ्तार दोनों आरोपी को विधिवत जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ये खबर बहुत बड़ी खबर, सतही तर्ज पर आप देखिएगा तो भाई अवैध आधार कार्ड संचालक को पकड़ लिया गया है, लेकिन आप समझिए कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है और उस डेमोग्राफी के बदलने में बहुत अहम योगदान ऐसे लोगों का है जो अशरफ अंसारी को तारा सिंह बना दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जो मिनाज अंसारी को मुकुल ठाकुर बना दे रहे हैं, जो अशरफ हुसैन को अभिषेक भारती बना दे रहे हैं। आधार कार्ड ही तो तय करेगा कि भाई हम कौन है, मेरी पहचान क्या है। अब वही आधार कार्ड किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो वहां से मियाँ जी बन गया, यहाँ से पंडित जी बन गए, तो भैया यही आधार कार्ड का खेल है। और जब हाई कोर्ट पूछता है तो सीओ साहब लोग तो यही आधार कार्ड चेक करते हैं और फिर हलफनामा देते हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। अरविंद ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे साहिबगंज के ब्यूरो। अरविंद जी, ये ऐसे तो देखिए तो एक छोटी सी बात है कि अवैध आधार कार्ड संचालन जो नेक्सस है उसका खुलासा हुआ है, लेकिन अगर संथाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बहुत बड़ी घटना है, पुलिस का ये बड़ा खुलासा है। क्या जानकारी, आखिर ये खुलासा हुआ कैसे, अरविंद ठाकुर? निश्चित रूप से ये जो मामला है फर्जी आधार कार्ड बनाने का, तो इसको रोकने के लिए सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कई बार कवायद की गई है और इस पर कई तरह की बातें भी, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो या फिर प्रशासन के स्तर पर, कई बार ये होती रही है। लेकिन इस बार यह जो है, जो इसके जो पदाधिकारी है संदीप कुमार, उनको ये गुप्त सूचना मिली थी कि मदनसाही में जगह जो है वहां पर इस तरह के फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है और इसकी सूचना पर ही वो जिरवावाड़ी थाना पुलिस के सहयोग से उन्होंने छापेमारी की और इस दौरान जो वहां पर उन्होंने कई तरह के जो फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे वो उनके सामान और बनाने संबंधी जो मशीनें हैं वो उन्होंने जब्त की है। तो अगर ये सामान जब्त हो रहा है और फर्जी आधार कार्ड बनाने की बात अगर सामने आ रही है तो निश्चित रूप से ये फर्जी, जब भी फर्जी शब्द ही जो है वो बहुत प्रभावी है कि जब फर्जी हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो व्यवहारिक आदमी है, जो उचितन जो यहाँ के निवासी हैं, तो उनका फर्जी आधार कार्ड नहीं बनेगा। जो फर्जी लोग होंगे उनके ही ये फर्जी आधार कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी सरकार के या प्रशासन के स्तर की बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका निश्चित रूप से जिले के स्तर पर इसका फायदा होगा। और अगर इसको फर्जी के रूप में देखें तो आखिर वैसे कौन से लोग हैं जिनका कि फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था। कई तरह की बातें हो रही कि मैंने इसमें कई पैसे अधिक लेकर के बनाने की बात आ रही है, हालांकि उस तरह के कोई खुलासा इस तरह का नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ ये जब्ती हुई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो आगे इस मामले में और भी जांच होगी, जांच के बाद और भी पता चल सकता है, जानकारी मिल पाएगी क्या कुछ होता है। जी तो चलिए आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि मैंने फिर से यही बात कही कि भाई अगर सतही तर्ज पर देखिए तो बहुत छोटी सी बात है कि फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक जगह है, उस जगह में आदिवासी रहते हैं और अचानक से आदिवासियों की बहुलता वाली उस जगह में मुस्लिम बहुल हो जाते हैं, तो वो कैसे होता होगा? वो ऐसा ही होता होगा ना। आप समझिए कि मिनाज अंसारी बांग्लादेश से झारखंड आ गए, संथाल में आके रहने लगे, वो अपने आप को मुकुल ठाकुर कहते हैं। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आदिवासी घरों में शादी कर ली और यहाँ पर आदिवासियों को अल्पसंख्यक बना दिया, खुद बहुसंख्यक हो गए, फिर उनके रीति रिवाज सब कुछ बदलने लगे, पूरी डेमोग्राफी बदल दी। आप आंख बंद कर लेंगे तो उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी और ये अपने आप में पुख्ता मुहर लगाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, किनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, अब तक किन किन लोगों का फर्जी आधार कार्ड बना? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो ये जो खुलासा है पुलिस का, ये बहुत कुछ बताता है।